दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा एक रूट पर नियमित ट्रेन की सौगात दी गई है और इस ट्रेन का नया नंबर भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो ये नियमित ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है और लगातार आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे लगातार नियमित ट्रेनों का संचालन कर रही है ताकि फेयर भी यात्रियों का फेयर भी कम लगे और उस ट्रेन का संचालन आपको परमानेंट उस रूट पर देखने को मिले। और इसके लिए अलग अलग रेलवे स्टेशनों को रेलवे चिन्हित करती जा रही है और जिस रूट पर यात्रियों का दबाव ज्यादा रहता है उस रूट के लोगों को रेल नियमित ट्रेन की सौगात लगातार देती जा रही है। और वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि किन किन रूटों को भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेन की सौगात दी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही नियमित ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नया नंबर भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं और ये लंबी दूरी की ट्रेन होने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो फेस्टिवल सीजन में आप लगातार देखते हैं कि रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं, लेकिन नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा कम किए जाते हैं क्योंकि नियमित ट्रेनों के लिए नया समय सारणी रेलवे को जारी करनी पड़ती है। उसके लिए नया टाइम टेबल तैयार किए जाते हैं, नए नंबर जारी किए जाते हैं, तब उस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलते हैं। और स्पेशल ट्रेनों की अगर हम बात करें तो स्पेशल ट्रेनों में ये झंझट नहीं होते हैं। स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे कभी भी रद्द कर सकती है या उसका संचालन कभी भी रेलवे द्वारा बंद किए जा सकते हैं। साथ में इस ट्रेन में आपको फेयर भी ज्यादा देखने को मिलते हैं और नियमित ट्रेनों में आपको फेयर जो नॉर्मल ट्रेन में भारतीय रेलवे फेयर लेती है उतना ही आपको नियमित ट्रेन में भी देखने को मिलते हैं। लगातार अलग अलग लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे नियमित ट्रेनों का संचालन कर रही है और आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको नियमित ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट के लोगों को भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेन की सौगात दी है और इसका क्या नया नंबर रेलवे द्वारा जारी किए गए। दोस्तों, बरेली से मुंबई के लिए 1 43 14 और 13 बरेली लोकमान्य तिलक टर्मिनल, 22 976 और 22 975 रामनगर बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस 2 जोड़ी ही ट्रेन है। इसके अलावा मुंबई के लिए मथुरा या फिर आगरा दिल्ली से ही गाड़ी मिलती है। आसपास के जिले के यात्रियों को भी इन दोनों गाड़ियों पर दबाव हमेशा बना हुआ रहता है। ऐसे में इस गाड़ियों में कंफर्म टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में विशेष साप्ताहिक गाड़ी 0975 और 0976 काठगोदाम मुंबई सेंट्रल का संचालन किया जा रहा था। इस गाड़ी को नियमित करने की मांग उठ रही थी। बुधवार को काठगोदाम मुंबई सेंट्रल विशेष गाड़ी को नियमित का दर्जा देते हुए नया नंबर भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको इस रूट पर नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं और यात्री दबाव को देखते हुए और ट्रेनों की कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ये निर्णय लिए हैं। गर्मियों के इस सीजन में रेलवे बरेली होकर 20 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों का भी संचालन कर रही है, जिसमें आपको फेयर तो ज्यादा देखने को मिलेंगे लेकिन इसमें आपको सीट मिलना तय हो जाते हैं। इसके अलावा होली के दौरान चलाई गई कुछ विशेष गाड़ियों के फेरे में भी विस्तार रेलवे द्वारा किए गए। ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का समय सारणी अप्रैल मध्य जारी कर दिए जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। रेलवे 60 दिन पहले टिकट बुकिंग की सुविधा देती है। ऐसे में ट्रेनों का दबाव का असर अभी भी देखने को मिल सकते हैं। इसको लेकर रेलवे की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई। ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी की समय सारणी तैयार की जा रही है, जिससे लंबे रूट की ट्रेनों के लगातार वेटिंग और उन रूटों पर ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों का समय सारणी पहले जारी की जाएगी ताकि नियमित ट्रेनों में टिकट न मिलने पर यात्रियों को विशेष गाड़ी में कंफर्म टिकट मिल सके। होली के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए गए थे और यात्री भार को देखते हुए उसका लगातार समय अवधि विस्तार भी भारतीय रेलवे करती जा रही है, जिसमें कई ट्रेनों का भारतीय रेलवे द्वारा विस्तार किए गए हैं जो कि अप्रैल के आखिरी तक आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और आने वाले दिनों में कई स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे नियमित करने की भी तैयारी कर रही है। तो आने वाले दिनों में और जिन जिन ट्रेनों रेलवे स्पेशल ट्रेनों को नियमित करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नियमित ट्रेन का संचालन करनी चाहिए जिससे यात्रियों को सुविधा मिले कि लोगों को कंफर्म टिकट मिल जाए और साथ में फेयर भी कम लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसी रूट पर अगर स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे नियमित करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। जैसे कि भारतीय रेलवे द्वारा बरेली और मुंबई के बीच पहले स्पेशल ट्रेन का संचालन किए जा रहे थे, लेकिन यात्रियों की डिमांड को देखते हुए और ट्रेनों की कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस रूट पर जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही थी उसे नियमित कर दिए हैं। और नियमित
प्रदर्शित करने के साथ उसका नियमित नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेन नियमित नंबर के साथ संचालित होने वाली है और किसी रूट पर अगर नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाएंगे तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट के लोगों को नियमित ट्रेन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।